तो हेलो एवरीवन, दिस इज इशू एंड यू आर वाचिंग कुफूकू। तो आज हम बात करेंगे यंग एवेंजर्स के कॉमिक इशू नंबर 1 के बारे में। तो स्टार्टिंग में बता देता हूँ कि थोड़ा सा स्लो स्टार्टअप है कॉमिक का, बट एंडिंग तुम्हें सरप्राइज कर देगी सीरियसली। तो कॉमिक की स्टार्ट होती है जे जोना जेमसन के ऑफिस से, जहाँ जोना कैटी बिशप और कैसी लैंग को चिल्लाते हुए कह रहा है कि तो बिल्डिंग में लगी आग से बचाई 4 बालकों ने जान, लोग उनको यंग एवेंजर्स के नाम से जान रहे हैं। जैसी कैटी, क्या तुम लोगों ने एक खबर पढ़ी जिसमें ये 4 छतरी बालक 2-4 लोगों की जान बचाकर खुद को यंग एवेंजर्स समझते हैं यार। जिस पर कैटी बताती है कि ये नाम उसने दिया है उनको क्योंकि छोटा था और बिजली के झटके दे रहा था, और आयरन किड का सूट टोनी के सूट से ज्यादा हाईटेक था, और छोटा हरा तरफ काफी नर्म था। सही में, लेकिन लेफ्टिनेंट अमेरिका थोड़ा कड़ू था। मुझे कम से कम 10 बार ही बोला होगा उसने भाई भागने को। एक मिनट, ये सब तुम्हें कैसे पता? मैं पठान का प्रमोशन करने गई थी ना। अबे चूतिए, मैं रिपोर्टर हूँ यार। ओके, तुम लड़ना बंद करो। और हाँ, इस लड़के ने कैप्टन के कपड़े नहीं पहन रखे हैं, इसने बकी की ड्रेस पहनी है। अच्छा, मगर ये बकी है कौन? जिस पर जोना कैटी को समझाता है कि बकी कैप्टन का साइड किक था, और बकी की तरह उस टाइम सभी टीनेज कतई बावले हो रहे थे बकी की तरह उसका साइड किक बनने के लिए। उसका मतलब बोले तो कैप्टन अमेरिका का साइड किक बनने के लिए। लेकिन किसी वजह से लास्ट मिशन में वो मारा गया। कहा जाता है कि कैप्टन ने उसको बचाया नहीं और कैप्टन की वजह से बकी मारा गया। तो जब से बकी मरा तब से कोई भी कैप्टन अमेरिका नहीं बनना चाहता। मैं भी, हाँ तुमने सही सुना, मैं भी कैप्टन का साइड किक बनना चाहता था। अच्छा, यानी इस हिसाब से ये सारे के सारे लड़के एवेंजर्स के चेले हैं। कोई सेंस है इस बात की? नहीं यार, क्योंकि एवेंजर्स तो पठान देखने गई है, और वैसे भी उनका शटर डाउन चल रहा है यार। अब वो कहाँ असेंबल होते हैं? ये सिर्फ सुपर पावर वाले फैन बॉयज हैं, जैसे अपने सलमान भाई के होते हैं। और फिर जिस पर कैटी जेसिका से एवेंजर्स के बारे में पूछती है और ताने मारते हुए कहती है, तुमको भी तो एक जमाने में यंग एवेंजर्स बनने का शौक चढ़ा था, जवानी में भूल गई तुम वो दिन? भाई साहब जो कुछ भी कहो, लेकिन ड्रेस में क्या बवाल लग रही है ना, है ना? तो जोना उसे पूछ करता है कि अब मौका मिला है तो सूट पहन लो मेरी जान, और एवेंजर्स में जाके भर्ती हो जाओ और पता लगाओ कि इन बच्चों के पीछे है कौन। क्योंकि जोना को ऐसा लग रहा है कि इसमें एवेंजर्स का हाथ है, वो बस अपनी पॉपुलैरिटी और अपनी फेम को बढ़ाने के लिए इन बच्चों का सहारा ले रहे हैं। ये क्या बात करता है यार? लेकिन जिस पर जेसिका ने उसको समझाया था कि ऐसा नहीं है, क्योंकि कैप्टन कभी भी किसी बच्चे की जान दांव पर नहीं लगाएगा सिर्फ इस घटिया सी पॉपुलैरिटी के लिए। वो मीडिया वालों की तरह नहीं है यार। और वो सूट पहनने से भी मना कर देती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, और फिर वो वहां से चली जाती है। और फिर जाते टाइम कैटी जेसिका से पूछती है लिफ्ट में कि यार एक बात बताओ, तुम्हारा कभी मन नहीं किया था जैसे हमारे जे जोना जेमसन बकी बनना चाहते थे, तो तुम किसकी तरह बनना चाहती थी? जिस पर जेसिका जवाब देती है कि वो अपने बचपन में हमेशा से स्पाइडरमैन की तरह बनना चाहती थी। और इसी बात पर कैटी जवाब देती है कि यार मैं तो तुम्हारे जैसा बनना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मेरे पास तुम्हारे जैसी सेक्सी कट कर देना इसको, मेरे पास तुम्हारे जैसी पावर्स हूं, मैं उड़ सकूं, और लिटरली मैं बस तुम्हारे जैसा बनना चाहती थी। फिर वो जैसे ही बिल्डिंग से बाहर निकलती हैं, बूम, कैप्टन और आयरन मैन के सामने खड़े होते हैं सवाल जवाब करने के लिए। हेलो जैसी, कैसी हो? चलोगी पठान देखने? एक मिनट रुक जा, तू मुझे ये बता, तुझे पठान का प्रमोट करने के लिए पैसा मिला? नहीं। तो फिर तू थिएटर में देखने गया था मूवी? नहीं। तो साले फर्जी प्रमोट क्यों कर रहा? फर्जी वीडियो लंबी हो रही सिर्फ और सिर्फ स्क्रिप्ट पर, ठीक है? और फिर क्या, वो एकदम से जेसिका को झप्पू मार के उड़ा के लेके चले जाते हैं एक बिल्डिंग पे। फिर वो आपस में सवाल जवाब करते हैं, क्या तुमको पता है कि बच्चे कौन? तुमको पता है कि बच्चे कौन? वो आपस में जानना चाहते हैं कि कहीं ये म्यूटेंट तो नहीं, इनको पकड़ के सालों का एक्सेवियर में डेडपूल के पास बंदी कराएंगे। लेकिन इस बात का कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाता है कि कोई उनको जानता है या नहीं, या किसी के वो दोस्त हैं, या किसी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें उन तीनों में से किसी का भी हाथ हो। तो स्टार कैप्टन ये डिसाइड करते हैं कि वो बच्चों को पकड़ेंगे और समझाएंगे। एक मिनट, तुम उनको पकड़ोगे और तुम उनको समझाओगे? कैप्टन, तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि वो तुम्हारी बात सुनेंगे? वो टीनेजर बच्चे हैं, वो किसी की बात नहीं सुनेंगे। उनको बात सुननी पड़ेगी, और वो बात सुनेंगे। जो गलती मुझसे मेरे बीते हुए अतीत में हुई थी वो मुझे आज भी खाती है, और मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं कर सकता। मैं आज भी उस बच्चे की मौत का जिम्मेदार खुद को मानता हूँ। और इतना कहकर कैप्टन और आयरन मैन वहां से चले जाते हैं, जेसिका को अपना नंबर देके कि भाई जब भी अगर तुम्हें कहीं आसपास दिखे तो हमको फोन करके बुला लेना, हम पकड़ लेंगे इनको, क्या ही बड़ी बात है। और फिर सीन शिफ्ट होता है मेरा सगना सजनिया शादी की तरफ, जहां पर एक जगह शादी हो रही है, और वहां पर एक पार्टी में हमला हो गया है। और पार्टी में लुटेरे आ गए हैं जो गन पॉइंट रख के सबसे कह रहे हैं कि चलो मैडम, कान के झुमके से लेकर पैर के पायल तक सब मेरे झोले में डाल देने का क्या। और फिर एंट्री होती है हमारे छोटे हीरोज की, जो गेस्ट हाउस की छत पर फाड़ के आते हैं। मैंने तुमसे कहा था ना कि शादी में छत से नहीं आते हैं, मगर देशभक्त ने तो मुझसे कुछ और ही कहा था। मैंने कब कहा? और फिर शुरू होती है एक जंग 4 सस्ते एवेंजर्स और लुटेरे के बीच, जिसके बीच में एक रोमांटिक सीन भी आता है थॉर और हल्क के बीच का। क्या मैंने क्या बोला? मैंने कुछ नहीं बोला, हाँ हटाओ। और फिर ये क्या, बिजली के देवता की वजह से आग लग गई?
ये भी सही है यार। और फिर जैसे तैसे कैटी की हेल्प से ये उनकी पिटाई करके भाग जाते हैं, लेकिन भागते भागते मीडिया में अपना नाम गा देते हैं। फेम ब्रो, फेम फेम भी तो मांगता है। तुम देख लो मुझे, मैं कितना रगड़ रहा हूँ खुद को। इस छप्पर फाड़ के एंट्री मारने की जरूरत नहीं थी। बोला था ना गेट से चलते हैं, बोला था ना। पनीर देखो नहीं खा पाए हम। क्यों हल्की, क्यों तुमने ऐसा क्यों किया हल्की? मगर हम लोग तो लोगों की जान बचाने गए थे ना। और सुपर हीरोज पनीर नहीं खाते, सस्ते कैप्टन। मेरे का टिंडे बने थे। कोई बात नहीं, कल चलेंगे हम लोग फ्री की पार्टी में पनीर पेन ले। गुस्सा मत हो, आज मोमो खा लेते हैं, ओके? हे नहीं रावण की नाजायज औलाद, नहीं, मुझे आज ही पनीर खाना था। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं जा रहा हूँ। मुझसे बात मत करना तुम लोग, कट्टी। अरे अरे, ये तो गुस्सा हो गया। हटाओ, हम लोग चलते हैं मोमो खाने, है ना? नहीं ओए, हल्क मोमो नहीं खाता। मैं भी। चलो कोई नहीं, मैं भी कल ही पनीर खाऊंगा। मुझे पता था हर बार की तरह मैं अकेला ही रह जाऊंगा। अरे ना मुन्ना ना, तुम तो अपने बाप का दिल तोड़ दोगे। कौन हो तुम? स्वागत नहीं करोगे हमारा? एक मिनट, ये लोग यहाँ तक कैसे पहुंचे? मुझे लग ही रहा था ये बंदी कुछ ना कुछ बवाल जरूर करेगी, शेडी कहीं की। यही तो हम भी जानना चाहते हैं कि कौन हो तुम। सॉरी, मैंने आप पे आयरन ब्लास्ट मारा। कोई बात नहीं बच्चे, ये क्या था? मुझे फिर से माफ करना। कभी कभी ये सूट मेरे सोचने से पहले ही रिएक्ट कर जाता है। मतलब कि एक साइकोकिनेटिक सूट है। नहीं, ये एक न्यूरोकाइनेटिक सूट है जो लगभग आज से 1000 साल बाद इन्वेंट होगा। और मेरी इस बात पर कोई भरोसा तो नहीं करता, मगर मैं उम्मीद करूंगा कि तुम मेरी इस बात पर विश्वास करो और मुझे समझो। मैं भविष्य से आया हूं और मैं जिस जगह से आया हूं वहां के लोग मुझे कैंग के नाम से जानते हैं। What the fuck? ये कैंग द कॉन्क्यूरर है? तो अगर वीडियो इतना सभी पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब करने के बारे में जरूर सोचना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।